यंत्र जो है ये इसका इजाद ही इसीलिए किया हुआ है कि जो इंसानी शरीर है उसमें बदलाव आ जाए। सतयुग में हम कैसे थे और कलयुग में हम कैसे हो गए। सतयुग में हम ऋषि थे, ऋषियों के नाम से जाने जाते थे। आज हम शर्मा वर्मा दुबे चौबे ये सब बन गए। तो ये बदलाव जो आया है हमारे में, ये इसकी वजह तो है, हमारी बहुत बड़ी वजह है। धीरे 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 जैसे समय गुजरा सतयुग से कलयुग तक, इंसान मेंटली तो वीक हो गया और बुद्धि से प्रबल हो गया। सतयुग में हम सुखी और निरोगी थे, आज कलयुग में हम दुखी और रोगी हैं। सतयुग में हम कल्याणकारी थे, कलयुग में हम विनाशकारी हैं। सतयुग में हम मंत्रवादी थे, कलयुग में हम यंत्रवादी हो गए। सतयुग कितने डिफरेंसेस आए। सतयुग में हम योगी जीवन जीते थे, आज हम भोगी जीवन जी रहे हैं। तो बहुत डिफरेंसेस, चेंजेस आ गए। तो ये जो यंत्र है इसमें हमारे बॉडी में अबाउट 70% पानी होता है। और डॉक्टर इमोटो की थियरी है 2001 की, आप देख सकते हैं उसको। वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ध्वनि की तरंगों का बहुत गहरा असर होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। और जो रुद्र मंत्र हैं, ये स्पीकर में रुद्र मंत्र हैं, रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं। तो इन रुद्र मंत्रों से पानी को अगर अभिमंत्रित करके अगर ग्रहण किया जाए, जैसे भोजन हम पका के खाते हैं, पानी के साथ हम कोई क्रिया नहीं करते, ROUV करते हैं। ROUV में प्रॉब्लम्स हैं। क्यों प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि मिनरल्स ब्लॉक हो जाते हैं उसके। हमारा पानी जो है, पीने का पानी आपका स्वच्छ और साफ जरूर है, लेकिन हेल्दी और एनर्जेटिक नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका क्या तरीका है? तो पानी मेन पानी हेल्दी होना चाहिए और एनर्जेटिक होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए। सेहतमंद और ऊर्जावान नहीं है हमारा पानी, पीने का जो पानी है। और हमारी बॉडी में अबाउट 70% पानी है। तो पानी बहुत बड़ा गहरा काम करता है हमारे शरीर में। ये जो फिल्टर होता है इससे मतलब शुद्ध नहीं होता है पानी? इसमें मिनरल्स ब्लॉक होते हैं, साफ और स्वच्छ होता है। मैंने कहा ना, इसको सेहतमंद और बनाना है, ऊर्जावान और सेहतमंद भी बना के हमें पीना है। वैदिक ग्रंथों से ये संभव है? हाँ, ये बनने के बाद वैदिक जल बोला जाता है इसको। तो हमारे जो जितने भी ऋषि हुए हैं, इन्होंने सब अभिमंत्रित जल किया है, रुद्र मंत्रों से जल को अभिमंत्रित किया है और फिर पिया है। अन्य चीज़ों में हम पानी को वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो मेन प्योर, हेल्दी और एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस यंत्र का हमने निर्माण किया। इस यंत्र को कैसे यूज़ किया जाएगा? देखिए, ऊपर से आप जल डालते हैं, इसमें जलेरी बोलते हैं उसको, उससे ऊपर से पानी शिवलिंग पे गिरता है, वहाँ से पानी जैसा ऊपर भर देते हैं। उसके बाद में स्पीकर को शुरू है हमारे पास। अब हमारा जो मन है, मन के बारे में विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान को मन के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि एक स्टेटमेंट में तो विज्ञान बोलता है माइंड इज़ एन एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, मतलब एक्टिविटी बता रहा है, मन एक क्रिया है। और एक स्टेटमेंट में बोलता है माइंड इज़ अ मेंटल ऑर्गन, मतलब ऑर्गन बता रहा है। तो विज्ञान को भी नहीं पता कि भी मन एक क्रिया है या एक ऑर्गन है। अब यजुर्वेद को अगर हम उठाते हैं तो इसमें मन के बारे में पूरी व्याख्या है। मैंने कहा ना, पहले हम सतयुग में हम बुद्धि से निर्बल थे, मन से बहुत प्रबल थे, मानसिक स्थिति हमारी बहुत उत्तम थी और बढ़िया थी। धीरे धीरे जैसे समय गुजरा सतयुग से कलयुग तक, हम बुद्धि तो हमारी विकसित हो गई, लेकिन मन से हम अति निर्बल हो गए। तो ये जो मंत्र है, क्या इससे बीमारियां दूर होगी? देखिए, बीमारी, आपने बीमारी की बात की। जो मानसिक स्थिति है हमारी, आज घोर कलयुग बोले गए, बोल रहे हैं हम। समय को ही नाम दिया ना हमने कलयुग, और पहले समय को ही नाम सतयुग दे रखा था। तो बुरी भावनाओं में बह रहा है इंसान का मन, और बुरे कर्म संपन्न कर रहा है हमारा शरीर, जिसकी की वजह से सतयुग को, समय को नाम दे दिया है कलयुग। तो मन का प्रबल होना, मन चंचल नहीं हो सकता, मन निर्बल या प्रबल हो सकता है। तो आज के समय का जो मानव मन है वो निर्बल है, बुरी भावनाओं में बहने की वजह से। भावनाएं चंचल होती है हमारे शरीर में। भावनाओं का क्या है, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है हमारे शरीर से। तो हमारे मन को प्रबल हम बनाएंगे। अब माइंड के 6 पावर्स होते हैं,
कंसंट्रेशन पावर, कॉग्निशन पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, एनालाइजिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर और मेमोरी पावर। ये 6 के 6 पावर्स जो हमारे इंक्रीज होते हैं वो 6 शिव संकल्पमस्तु के वैदिक मंत्रों से होते हैं। और वैदिक मंत्रों का उच्चारण जो है वो हमें सही तरंगों में करना है। फ्रीक्वेंसी, प्रोनाउंसिएशन ये परफेक्ट होना चाहिए। वो 6 मंत्र जो हैं वो मन को प्रबल करने के लिए हैं। इन 6 मंत्रों से आपके 6 पावर्स इंक्रीज होंगे तो मन आपका प्रबल होगा, फिर बुरी भावनाओं में नहीं बहेगा और बुरे कर्म नहीं करेगा। स्थिति के बारे में आपने बात, जो युवा हैं हमारे, उनके ऊपर वर्कलोड इतना है, उनकी जो रातों की नींद है वो परेशान है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये क्यों घिरा हुआ है इंसान। और मॉडर्न साइंस के पास तो नींद की दवाई है, वो तो उसका तो यही कहना है कि भी जितना रिलैक्स करेगा माइंड उतना वो होगा, बढ़िया होगा या वो ठीक होगा। लेकिन मॉडर्न साइंस के पास माइंड का कोई इलाज नहीं है। अगर माइंड का इलाज होता तो वैदिक मंत्र परमात्मा हमें नहीं देता। मन के लिए बने 6 मंत्र। ये मुक्ति यंत्र से पानी की शुद्धता के अलावा और क्या पॉजिटिव दे सकता है? देखिए, ये एक तो जब ये रुद्र मंत्रों को बजाएंगे आप, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी, प्रोनाउंसिएशन ये परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब जो 6 मंत्र हैं वो फ्रीक्वेंसी में बताता हूँ आपको उनकी। जज्जग्रतुरमुदैति दैवन्तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्जुतिखाञ्जुतिरेकान्तान्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जैन कर्मण्यपशुमनिखिणो जग्ने कृण्वन्ति विदथै क्षुधीराः जदपूर्वञ्जक्षमन्तः प्रजानन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरमृत्यं प्रजासु जस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जैनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वं जैन जग्नस्तयते सप्तहूता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जस्मिन्नरिचः सामजज्जुगुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठितरथनं भवेवरः जस्मिंश्चित्तगुंग सर्वमूतं प्रजानन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखरथिरशवनिवर्जनमनुख्यान्नीयते भीषुभिर्वजिन इव रत्प्रतिष्ठन् जदजीरञ्जविस्थन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ये 6 मंत्रों से माइंड के 6 पावर्स इंक्रीज होते हैं। अब जैसे आप यंत्रों इनका पानी बनता है, वाटर जो है अभिमंत्रित होता है, इन मंत्रों से अभिमंत्रित होके नीचे के लोटे में इकट्ठा होता है और वो ड्रिंकिंग वाटर होता है। वैदिक जल स्पिरिचुअल वाटर ये पीना होता है, जो हमारे शरीर में चेंजेस और धर्म में बहुत डिफरेंस है। हमारे जितने भी ऋषि थे, मैंने कहा ना, वो आध्यात्मिक थे, वो धार्मिक नहीं थे। उन्होंने कोई धर्म फॉलो नहीं किया, उन्होंने केवल और केवल सनातन फॉलो किया। सनातन एक व्यवस्था है, जैसे सूर्य उदय होता है शाम को छिपता है। सनातन जो हमारे पूर्वजों से हमें मिले वेद, और हम आज वेदों से दूर हैं। रामायण, महाभारत, भागवत, इनमें ज़्यादा उलझ गए। हम वेदों से कितने दूर हो गए। इसमें नेगेटिव एनर्जी भी आती है पानी में, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये जो यंत्र है इसमें से सारी नेगेटिविटीज़ दूर होती हैं।
पैरानॉर्मल पेशेंट्स जितने भी होते हैं इनके ऊपर इनका छिड़काव कर दो, देखो अगर जो बोलते हैं ना भूत प्रेत इत्यादि आ गया, इन पे पानी का ये पानी बना के उसका छिड़काव करो और उन्हें पिलाओ, देखो तुरंत जगह पे अगर ठीक नहीं होता तो। लेकिन कई ऐसे सिद्ध पुरुष है या साधु संत है, तो कई लोग करते भी है, लेकिन आज की जनरेशन उसे पाखंड बताती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज की जनरेशन, मैंने कहा ना पहले हम वैदिक थे, आज आधुनिक हो गए, तो आज हम विज्ञान पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि विज्ञान के पास शारीरिक रूप में भी कुछ भी नहीं है। अगर हम गहराई से देखते हैं तो ध्वनि की तरंग हमारे गले से पैदा नहीं होती, ध्वनि की तरंग ध्वनि चक्र से पैदा होती है। चक्र जब घूमता है तो तरंग पैदा होती है। व श स ह, ये 4 अक्षर आप उच्चारण करके देखिए, मूलाधार चक्र से झटका लगेगा। अब सूक्ष्म शरीर, विज्ञान ने सूक्ष्म शरीर को नहीं पढ़ा है, विज्ञान को नाड़ी सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता। ईड़ा पिंगला सुषमना, ये जो नाड़ी सिस्टम है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रधारा चक्र, विज्ञान को देखिए आत्मा के बारे में नहीं पता, कुंडलिनी शक्ति के बारे में नहीं पता, मन के बारे में नहीं पता। आत्मा हमारी ज्योति स्वरूप है, मन हमारा बिंदु स्वरूप है, और कुंडलिनी शक्ति सर्प के समान है। मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल मारे हुए विराजमान रहती है, लेकिन ये सुसुप्त अवस्था में रहती है, ये जागृत अवस्था में नहीं होती है। हमें जागृत करना होता है। जब हम ऋषि थे तब प्रत्येक मानव मन 12 वर्ष की आयु से पहले जागृत कर लिया करता था अपनी कुंडलिनी को, क्योंकि प्रत्येक मानव मन संकल्पित है सृष्टि के कल्याण के लिए। ईच एंड एवरी ह्यूमन माइंड इज ओथफुल फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ नेचर, बट नोबडी इज हैविंग द नॉलेज ऑफ हिज रेस्पेक्टिव ओथ। किसी को अपने संकल्प का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान है, अगर ज्ञान होता तो आज पृथ्वी की ये हालत नहीं होती, आज 5 तत्व इस कदर दूषित नहीं होते। करने वाला कोई इंसान ही है ना, जिसको कि परमात्मा ने संकल्प सृष्टि के कल्याण का दे रखा है, और हमने विनाश कर दिया इसका। इन 5 तत्वों को हमने दूषित किया है, जल थल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों को हम दूषित कर चुके हैं। आज कहाँ खड़े हैं हम? ये मुक्ति यंत्र कहाँ मिलेगा और क्या क्या जरूरी है और इसमें चेक कैसे किया जाए? सही सर, ये जो आप यंत्र बनाए हैं, इसको मतलब कोई एज लिमिट होती है कि भाई ये बच्चों पे भी इफेक्ट करता है, या बुजुर्ग या यंग, इसकी कोई एज लिमिट है कि भाई इनको ही सुनना चाहिए? नहीं, ऐसा एज लिमिट, मैंने कहा ना जब हम ऋषि थे तो 12 वर्ष की आयु से पहले अपनी कुंडलिनियाँ जागृत कर लिया करते थे। लेकिन आज क्योंकि जो मुक्ति मंत्र है, हमने इसका नाम ही मुक्ति यंत्र इसलिए रखा है कि सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए इंसान की, वो मन से प्रबल हो जाए। अब ध्वनि की तरंग जो हम उत्पन्न करते हैं मुख से, इसी का असर हमारे मस्तिष्क पे होता है, माइंड और ब्रेन में। अब आप अगर इसको लेके जाते हैं, ये आपके घर में साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ आप भी सीख सकते हैं। अगर आप भी सीख लेंगे इसको तो आपके मेंटल पावर्स हैं वो एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। ये 2 अध्याय जो हैं रुद्राष्टाध्यायी के, ये तो प्रत्येक मानव को आने ही चाहिए। एक पुरुष सूक्त और एक संकल्प का अध्याय, ये 6 मंत्र जो मैंने बताए, और एक पुरुष सूक्त है उसमें 21 मंत्र हैं, वो आने चाहिए। क्योंकि हमारे जो चक्र हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, मूलाधार चक्र से लेकर विशुद्धि चक्र तक। अब ये जो नाड़ियाँ जुड़ी हुई है ध्वनि चक्रों से जुड़ी हुई है। एक चक्र से 1200 से 1300 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और आगे चल के अंगों में फैली हुई हैं। आज का इंसान रोगी क्यों है? क्यों हम रोगी हैं? मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल साइंस वर्क्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज बट नॉट ऑन द कॉज ऑफ द डिसीज। जो विज्ञान है वो बीमारी के लक्षणों पे काम करता है, बीमारी के कारण पे काम नहीं करता। तो आपको रिलीफ मिल जाएगी, मॉडर्न साइंस रिलीफ दे देगा, लेकिन जड़ से बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगा। अगर जड़ से ठीक करता होता तो कोई यूँ क्यों बोलता कि मैं 25 साल से डायबिटिक हूँ, मैं 40 साल से डायबिटिक हूँ। डायबिटीज़, बीपी, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर, ये इतनी जो बीमारियाँ ये क्यों फैली है, क्यों हो रही हैं, वाई, क्या रीज़न है इसका? क्योंकि हम अपने चक्रों को नहीं घुमा रहे। हमारे शरीर में 56 चक्र हैं जो घूमने पे अलग अलग तरंगे पैदा करते हैं। ये मेटल से बने हुए हैं।
और ये जो 1200 से 1300 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, ये आगे चल के अंगों में फैली हुई हैं। जैसे ही हम 40 की उम्र क्रॉस करते हैं, आधी उम्र, वैसे नाड़ियाँ सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही नाड़ियाँ सिकुड़ती हैं एनर्जी फ्लो कम हो जाता है। जो एनर्जी फ्लो सिस्टम जो है वो विज्ञान ने नहीं पढ़ा है अभी। और पहले जो था, हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम वेद दिए हैं। बाकी वैदिक दुनिया कंपनी का नाम है, अच्छा, ये आपका कंपनी का नाम है वैदिक दुनिया। वैदिक दुनिया का फेसबुक पेज है, बाकी ये है, आप जाके विजिट कर सकते हैं उस पर। ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है और क्या उसका शुल्क है? मेरा मोबाइल नंबर है, स्क्रीन पे भी अवेलेबल है, बाकी फेसबुक इंस्टा के पेज पे भी है, आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं। इसको कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं यंत्र को। भविष्य में क्या इसका लग रहा है आपको, क्या इसका और ज़्यादा महत्व बढ़ेगा? देखिए, इंसान को अभी वेदों की तरफ आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो मोक्ष ही नहीं है। लेकिन साइंस इतना नहीं मानता है ना सर। जैसे अभी वो लोग कई बार रिसर्च करते हैं, आत्मा को भी देखने की वो बहुत ट्राई कर चुके, लेकिन पकड़ में नहीं आया कि मरने के बाद आत्मा कहाँ गायब हो देखिए, साइंस तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी साइंस का कहना है कि भी एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम नथिंग एंड एवरीथिंग विल बी गो इन नथिंग। मतलब नथिंग से कुछ बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। एक निराकार परब्रह्म से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। ये उत्पत्ति तो 5 तत्वों की इस तरह हुई है। साइंस के जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो उसको पैरानॉर्मल बोल देती है। पैरानॉर्मल तो एक्टिविटीज़ देखी हैं आपने, होती हैं। अभी कुछ महीने पहले ऐसे न्यूज़ आ रही थी कि साइंटिस्ट को ना एक और समुद्र नज़र आया है। ये धरती पर जो समुद्र है वो नहीं, कहीं और मतलब दिखा है, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो उस समुद्र का के बारे में पहले से ही बयान किया हुआ है, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके समुद्र में डुबोने की बात करता है। मनुष्य की मानसिक स्थिति पहले बहुत प्रबल थी, बहुत प्रबल। इतने हमारे पास वैदिक विद्याएं हैं, इतनी हमारे पास शास्त्र हैं जो हमारे ऋषियों ने लिखे हैं। उन्होंने मन द्वारा ही लिखे था, उनके पास तो कोई यंत्र नहीं थे। आज हमारे पास यंत्र हैं क्योंकि हमने बुद्धि से ज्ञान अर्जित किया हुआ है। और परमात्मा के साथ बुद्धि से योग नहीं लगेगा, हमारे मन से योग लगेगा। ये मुक्ति यंत्र कहाँ मिलेगा, कैसे मिले, कैसे यूज करना, इसके बारे में बोलो। यूज़ करना बहुत आसान है। इसको ऊपर से पानी, आपको पीने का पानी ऊपर से डालना है, मंत्र चालू कर देने, रुद्र मंत्र, और ये पानी अभिमंत्रित होता जाएगा। मध्यम ध्वनि में चालू कर दीजिए स्पीकर को बराबर में रख के, और जैसे ही अभिमंत्रित होगा बाद में ग्रहण कर सकते हैं इसको आप। तो इससे इतना मतलब जो होता है नेगेटिविटी हट जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी जो पानी 20-30 सेल करती है, हिमालय बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, तो उनको ये मतलब यंत्र बेचना चाहेगा? मेरे से तो कोई भी ले सकता है, खाली इंसान होना चाहिए, और इंसान के ही काम का ही है। अभी कहाँ मिलेगा? सैंपल के रूप में दिखा सकते हैं, अभी है अवेलेबल, ताकि हम सबको दिखा सकें। कहाँ को कैसे अवेलेबल होगा, लोग कैसे देखेंगे उसको? फेसबुक पेज पे सब कुछ है मेरे। ऑनलाइन लें, एड्रेस देंगे वो, उनके यहाँ डिलीवर बाय कोरियर भेज देंगे। तो इस नाम से ही सर्च करना पड़ेगा? वैदिक दुनिया, वैदिक दुनिया। वैदिक दुनिया के नाम से देखिए, और यंत्र का नाम मुक्ति यंत्र है। वैदिक दुनिया का पानी वाटर भी सेल करेगी आने वाले टाइम? नहीं, वाटर नहीं, खाली यंत्र देंगे। अपनी ध्वनि की तरंगों से बनाइए इसको और पीजिए। हमारे शरीर में 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जिनको की एनर्जी चाहिए होती है। और आज हम सात्विक भोजन से बहुत दूर हो गए। आज हम सात्विक भोजन से बहुत दूर हो गए हैं, सात्विक भोजन नहीं लेते। मोर देन 80% जो पब्लिक है वो मांसाहार है, मांसाहार पे है। तो भोजन में भी हमें सात्विक आहार लेना है, और ये पानी यूज़ करना है पीने में। ये यंत्र मतलब कभी कभी यूज किया जा सकता है, डे नाइट, पूजन टाइम। ये ज़्यादा लोग नाइट में रहते थे, काम लोग एनी टाइम, चाहे सारे दिन बना लो पानी है इसमें, मतलब हो जाता है। एनी टाइम बना लो। हाँ, एनी टाइम बना लो इसको। कोई वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। आप कभी भी
परमात्मा को याद करने के लिए कोई समय सीमा थोड़ी है। शिवो वेदम वेदो शिवम, शिव ही वेद है, वेद ही शिव है। बाकी शिव का तो कोई ना आकार है, न रूप है, न किसी ने देखा है आज तक, न महसूस किया है। प्लास्टिक के बोतल में जो पानी मिल रहा है ये मतलब नुकसान कितनी काफी है। प्लास्टिक तो हानिकारक है ही ना। लेकिन जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं पानी बेच रही हैं, तो लोगों को सब कुछ चाहिए ना, स्वस्थ पानी मिले। अब देखिए, मतलब ये अंदर हो जाएगा एकदम स्वस्थ, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हाँ इसमें कॉपर है, सारा कॉपर का बना हुआ है, ये पूरा कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर की पॉजिटिविटी तो सारी जाएगी ना इसमें। जब 2 घंटे ये पानी बनेगा तो 2 घंटे पानी कॉपर में रहना है, 2-2.5 घंटे। अगर बनाते ही आप भी यूज़ करते हैं और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज चेंज होनी है ध्वनि की तरंगों से। डॉक्टर इमोटो की थियरी पढ़ लीजिए आप 2001 की, जिन्होंने ये प्रूव किया है कि ध्वनि की तरंगों का, हालांकि जापान के पास वेद नहीं थे कि भी वो वेद मंत्रों का इस पे असर देख पाएँ अच्छे से। सर लास्ट सवाल है, इस बारे में एक जनरली लैंग्वेज में आप लोगों को कैसे बताएंगे कि आप इसे यूज़ कीजिए जिससे सब लोग उसको समझ स्वस्थ पाए, रहे, यूज़ healthy करें रहे, मतलब यंत्र को। लास्ट मैसेज क्या देना चाहिए यंत्र पे तो जरूर मतलब मैसेज क्या जाएगा लोगों को, Normally स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे लैंग्वेज में, तो भाई इसको कैसे ऐसे यूज़ करना, ये शरीर में इफेक्ट पड़ेगा, पानी शुद्ध होगा। ये जो आपने आविष्कार किया है उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ये जो मुक्ति यंत्र है ये आपके शरीर में मानसिक बदलाव लाएगा और शारीरिक बदलाव लाएगा। जो मन की अवस्था है वो प्रबल होगी आपकी, और जो शारीरिक बदलाव लाएगा वो आपका जो शरीर है वो ऊर्जावान बनेगा। बीमार आदमी को फायदा करेगा। बीमार आदमी को तो इतना फ़ायदा करेगा, आप देखिए इसका पानी पिला के देखिए, बीमार आदमी कितना जल्दी स्वस्थ होता है, हॉस्पिटल से कितनी जल्दी रिकवरी आती है।